हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड इंग्लिश अड्डा में। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले 2 वीडियो में देखा होगा कि हम लोग क्लास 10th के प्रोज सेक्शन से फर्स्ट चैप्टर द एन्चेंटेड पूल के हार्ड वर्ड्स पढ़े हैं और आज उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग फर्स्ट चैप्टर द एन्चेंटेड पूल के हिंदी में एक्सप्लेनेशन से। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप लोग नए हैं तो पिछली वीडियो को ज़रूर जाके आप देखें, वो आपको हेल्पफुल ज़रूर लगेगी। और नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें आप लोग, क्योंकि आप लोगों को यूपी बोर्ड से रिलेटेड हर एक मटेरियल यहाँ पर अवेलेबल कराया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो और वीडियो को पूरा देखें आप लोग, तभी आपको कुछ हेल्पफुल मिल पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट चैप्टर है द एन्चेंटेड पूल। द एन्चेंटेड का मतलब होता है जादुई, पूल का मतलब होता है तालाब। द एन्चेंटेड पूल का मतलब होता है जादुई तालाब, जो कि लिखा गया है हमारे भारत के एक महान नेता और लेखक चक्रवर्ती राज गोपालाचारी जी के द्वारा, जिन्हें सी राजगोपालाचारी या राजा जी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि जिनका जन्म 10 सितंबर 1878 को और इनकी मृत्यु 25 दिसंबर 1972 मतलब 25 दिसंबर 1972 को हुई थी। यह एक अच्छे अधिवक्ता, अच्छे राजनेता, स्वतंत्रता सेनानी और एक अच्छे लेखक भी हुआ करते थे, और यह बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। इसीलिए इन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जो कि ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न प्रदान हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस चैप्टर के लेखक सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी हैं। और इस चैप्टर की जो थीम है वो अब मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। तो इस चैप्टर की थीम है, यह चैप्टर में महाभारत की कहानी को छोटे स्वरूप में संकलित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो महाभारत में जानते ही होंगे आप लोग, पांडव थे जिनको वनवास हुआ रहता है। जब वनवास हुआ रहता है तो वह लोग जंगल में रहते हैं और प्यास लगती है उन लोगों को, तो वह लोग पानी की खोज में इधर उधर भटकते हैं। तभी वह लोग 5 भाई रहते हैं, जिनमें से सबसे बड़े युधिष्ठिर जी रहते हैं। तो युधिष्ठिर जी के एक जगह रहते हैं और उनके कहने पर उनके सभी चारों भाई एक एक करके पानी की तलाश में जाते हैं, और उनमें से कोई भी लौटकर नहीं आता। तो उसी के बाद से युधिष्ठिर जी की मनोदशा जो होती है उसी पर बेस्ड ये कहानी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरुआत करते हैं हम लोग। फर्स्ट पैरा जो है, युधिष्ठिरा वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंग्जाइटी एंड थ्रस्ट। कह रहे हैं कि युधिष्ठिर जी इंतज़ार कर रहे थे फॉर हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों का, इन एंग्जाइटी एंड थ्रस्ट, चिंतित होकर और प्यासे होकर। मतलब उनको बहुत तेज़ की प्यास भी लगी थी और उनके भाई गए थे पानी की खोज में और अभी वापस लौट कर नहीं आए थे, यह चिंता भी हो रही थी उनको। फिर आगे है, कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। और आगे कह रहे हैं कि उनके मन में विचार आ रहा है, चिंतित हो रहे हैं और उनके मन में विचार आ रहा है कि कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स, कि क्या वह लोग कहीं श्रापित तो नहीं हो गए, किसी श्राप के अधीन तो नहीं हो गए, किसी श्राप से श्रापित तो नहीं हो गए, या अभी तक आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन सर्च ऑफ वाटर, या वह लोग अभी तक पानी की खोज में इधर उधर भटक ही रहे हैं। यह युधिष्ठिर जी के मन में विचार आ रहे थे। फिर क्या है, कैन दे हैव फेंटेड आर डाइड ऑफ थ्रस्ट। फिर विचार आया उनके मन में कि कहीं ऐसा भी हो सकता है कि वे लोग मूर्छित हो गए हों प्यास के कारण, या सांप से मूर्छित हो गए हों, गिरे हों, पड़े हों कहीं पे, या
प्यास के कारण मर भी गए हों, यह भी उनके मन में विचार आ रहा था। यही कई सारे तरह के उनके मन में विचार आ रहे थे। फिर अनेबल टू बियर दीज थाट्स, फिर यही सब विचार जो आ रहे थे यह सहन करने में युधिष्ठिर जी असमर्थ हो गए, उनसे सहन नहीं हुए ये सारे विचार जो उनके मन में आ रहे थे। एंड ड्राइवन बाय एन ओवर पावरिंग थ्रस्ट, और उनको अत्यधिक प्यास भी लगी थी, वह सूख भी रहे, उनका गला भी सूख रहा था अत्यधिक प्यास के कारण। ही गेव अप वेटिंग, तब उन्होंने इंतज़ार करना छोड़ दिया। एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर, और वहाँ से चल पड़े खोजने, फॉर हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों को, एंड द पूल, और तालाब की खोज में भी चल पड़े। होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम, और उम्मीद कर रहे थे कि वह जल्द ही उन लोगों को, अपने भाइयों को और एक तालाब को पा जाएंगे जिससे कि उनकी प्यास बुझ सके। फिर क्या है आगे, युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स, मतलब युधिष्ठिर जी उसी दिशा में आगे बढ़े जिस दिशा में उनके चारों भाई गए थे, ठीक है। हैड टेकन एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, और उसी दिशा में आगे बढ़े और चलते चले गए। थ्रू ट्रैक्स फुल ऑफ वाइल्ड, मतलब कि जिस जंगल में जा रहे थे तो जिस रास्ते से वह जा रहे थे वह जंगली भालुओं, वाइल्ड बियर एंड स्पॉटेड डियर, वह जंगली भालुओं और चित्तीदार चितकबरे हिरण से भरा हुआ था। एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स टिल, और बड़ी बड़ी जंगली पक्षियाँ भी थी। ही केम अपान, इसी रास्ते से होकर वह जा रहे थे तभी, ही केम अपान अ ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, तभी वह एक सुंदर चरागाह या सुंदर पार्क के पास पहुँचे। अराउंड अ पूल ऑफ क्लियर वाटर, जिसके बगल में ही एक स्वच्छ पानी का तालाब था। बट वेन ही सा हिज ब्रदर्स लाइंग, लेकिन उन्होंने देखा कि उनके भाई जो थे, चारों गए थे, वह पड़े हुए थे। लाइंग देयर, वहाँ पड़े हुए थे, लाइक फ्लैग पोल्स, जैसे कि कोई झंडे का डंडा पड़ा हो, गिरा पड़ा हो। अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, और उन्हें देखकर वह अपना दुख रोक नहीं सके, वह अपना दुख रोक नहीं सके। ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई और रो पड़े, मतलब वह तेज़ आवाज़ में रो पड़े। अपने भाइयों को इस प्रकार देखकर वह तेज़ आवाज़ में रो। फिर आगे क्या है फ्रेंड्स, ही टच्ड द फेसेस ऑफ भीमा एंड अर्जुना, उन्होंने भीम और अर्जुन के मुख को छुआ। एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट, और देखा कि वह लोग इतने शांत लेटे हुए पड़े थे या पड़े थे, साइलेंट। एंड मॉर्ड, और यह देखकर वह रो पड़े, वह विलाप करने लगे। वाज दिस टू बी एंड ऑफ ऑल आरोज, और कहने लगी कि क्या हमारी प्रतिज्ञा का अंत यही है। जस्ट वेन आर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, जब हमारा वनवास लगभग ख़त्म ही होने वाला है। यू हैव बीन टेकन अवे, तुम लोग मुझसे छीन लिए गए। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई फॉर्च्यून, यहाँ तक कि भगवान भी मेरे दुर्भाग्य में साथ छोड़ दिए हैं। क्या हमारा अंत यही है, हमारी प्रतिज्ञाओं का अंत यही है। फिर आगे है, एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, और यह सब कहते हुए, विलाप करते हुए वह उनके शक्तिशाली अंगों की तरफ देख रहे थे। नाउ सो हेल्पलेस, और सोच रहे थे कि अब वह उनके भाइयों के जो शक्तिशाली अंग थे कितने असहाय महसूस हो रहे थे। ही सैडली वांडर्ड, और वह दुख से आश्चर्यचकित हुए। हु कुड हैव बीन पावरफुल, कि कौन, हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ, कि कौन इतना शक्तिशाली है, टू किल देम, जो उन्हें मार सकता है। देन ही टू डिसेंडेड, यह सब सोचते हुए, क्योंकि उनको भी अत्यधिक प्यास लगी थी, तो वह उसी तालाब की तरफ आगे बढ़ चले और नीचे उतरने लगे पानी पीने के लिए। इनटू पूल ड्रान टू द वाटर बाय एन ओवर पावरिंग थ्रस्ट, क्योंकि उनको भी अत्यधिक प्यास लगी थी। एट वंस दे वाइस विदाउट फार्म वार्ड, और ज्यों ही वह नीचे उतरे पानी पीने चले होंगे, एट वंस, तभी, द वॉइस विदाउट फार्म वांड, मतलब बिना किसी आकार के, बिना किसी रूप के एक आवाज़ सुनाई पड़ी उनको। ठीक है फ्रेंड्स, और जो उन्हें आवाज़ सुनाई दी वह बिना किसी रूप में थी। फिर आगे है फ्रेंड्स, फिर वो आवाज़ जो थी वो यह थी, योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, वह यह थी कि तुम्हारे भाई मर गए क्योंकि
दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, क्योंकि उन्होंने मेरी बातों का ध्यान नहीं दिया। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, उन्होंने बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए पानी पीने की कोशिश की। डू नॉट फॉलो देम, और तुम भी उनके जैसा ना करो, उनका अनुसरण ना करो। आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, वह आवाज़ जो थी वह यह बोली कि आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, पहले तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, एंड देन, और तब, यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, और तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह पूल मुझसे संबंधित है, यह तालाब मेरा है, या इस तालाब का मालिक मैं हूँ। ठीक है, फिर आगे जो है, इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दीज कुड बी नन अदर दैन द वर्ड्स ऑफ अ यक्ष। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड, और यह सब सुनकर युधिष्ठिर जी को थोड़ा सा भी समझने में समय नहीं लगा। कुड बी नन कैन अदर दैन, यह समझने में थोड़ा सा भी समय नहीं लगा कि यह कौन हो सकता है। द वर्ड्स ऑफ अ यक्ष, कि यह एक यक्ष ही हो सकते हैं, और उन्होंने अनुमान लगाया। वाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, और उन्होंने अनुमान लगाया कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ होगा। इट टुक हिम नो टाइम, और यह उन्हें समझने में थोड़ा सा भी समय नहीं लगा। टू सी अ पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग, और यह उन्हें समझने में थोड़ा सा भी समय नहीं लगा कि कैसे वह अपने भाइयों को पुनः जीवित कर सकते हैं, फिर से जीवन दे सकते हैं, अपने भाइयों को कैसे फिर से जीवन में वापस ला सकते हैं। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, और उन्होंने बॉडीलेस, जो बिना किसी आकार के आवाज़ आ रही थी, सुनाई दे रही थी, उससे कहा प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चंस, कि कृपया आप अपने प्रश्न पूछिए। ठीक है, फिर जो बॉडीलेस वॉइस थी उसकी तरफ से फर्स्ट क्वेश्चन जो था, द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर, वह एक के बाद एक तेज़ी से अपने प्रश्न पूछने लगी। फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, और पहला प्रश्न जो था कि व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, कि मनुष्य को खतरे के समय कौन बचाता है। तो युधिष्ठिर जी ने जवाब दिया करेज, उसका साहस, कि मनुष्य का साहस ही उसको खतरे के समय बचाता है। फिर अगला क्वेश्चन जो था वो यह था बाय द स्टडी ऑफ विच मैन, बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, कि किस विज्ञान को या किस शास्त्र को पढ़ने से आदमी बुद्धिमान होता है। तो युधिष्ठिर जी ने जवाब दिया नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, कि किसी भी शास्त्र को पढ़ने से या किसी भी विज्ञान को पढ़ने से डज मैन बिकम वाइज, आदमी बुद्धिमान नहीं होता। इट इज़ बाय एसोसिएशन विद द, यह संगति का असर होता है। विथ द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम, यह अच्छे लोगों की संगति से बुद्धिमत्ता आती है लोगों के अंदर, कि केवल किसी भी विज्ञान को या किसी भी शास्त्र को पढ़ने से आदमी बुद्धिमान नहीं होता। इट इज़ बाय एसोसिएशन विथ ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम, यह अच्छे लोगों के संगति या बुद्धिमान लोगों की संगति से बुद्धिमत्ता आती है आदमी में। ठीक है फ्रेंड्स, उसके आगे फिर जो बॉडीलेस वॉइस थी वो उसका ये, फिर आगे का जो प्रश्न था बॉडीलेस वॉइस का वह यह था कि द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा व्हाट इज स्विफ्टर दैन द विंड, कि हवा से भी तेज क्या है। तो युधिष्ठिर जी ने जवाब दिया माइंड, मनुष्य का दिमाग, हवा से भी तेज मनुष्य का दिमाग होता है। फिर अगला क्वेश्चन किया बॉडीलेस वॉइस ने व्हाट इज़ मोर फेडेड दैन अ ड्राइड स्ट्रॉ, कि एक सूखे हुए तिनके से भी सूखा क्या हो सकता है, एक सूखे हुए तिनके से भी सूखा क्या हो सकता है। स्ट्रा मतलब होता है भूसा, फेडेड मतलब होता है मुरझाया हुआ। ये जो आप अंडरलाइंड देख रहे हैं इसको आप नोटिस कर रहे होंगे मुझे पता है, लेकिन ये दरअसल मेरे छोटे भाई की बुक है। तो उसी को हमने कहा था कि जो तुमको थोड़ा टफ लग रहे हैं वो वर्ड्स उन्हें अंडरलाइन कर दो, जिसे मैं आप लोगों को बता सकूं। तो वही अंडरलाइन किया था इसको, और आप पिछली वीडियो में देखेंगे तो जितने ये अंडरलाइन वर्ड्स दिख रहे हैं आप लोगों को, उनकी सबकी मीनिंग मैंने आपको बताई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। द यक्ष आस्क्ड व्हाट इज स्विफ्टर दैन द विंड, कि हवा से भी तेज क्या है। तो युधिष्ठिर जी ने जवाब दिया था
मनुष्य का दिमाग। फिर आगे क्वेश्चन किया यक्ष ने, व्हाट इज़ मोर फेडेड दैन अ ड्राइड स्ट्रा, कि सूखे तिनके से भी सूखा क्या होता है। तो युधिष्ठिर जी ने जवाब दिया, सारो स्ट्रकन हर्ट, मतलब एक दुख से पीड़ित हृदय, दुख से पीड़ित हृदय सूखे तिनके से भी सूखा होता है। फिर आगे क्वेश्चन किया, व्हाट बी फ्रेंड्स अ ट्रैवलर, मतलब एक यात्री का मित्र कौन होता है, एक यात्री का साथी कौन होता है। तो युधिष्ठिर जी ने जवाब दिए, लर्निंग, ज्ञान। उन्होंने कहा कि किसी भी यात्रा के दौरान उस व्यक्ति का ज्ञान ही उसका साथी होता है। फिर अगला क्वेश्चन किया यक्ष ने, हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, कि जो व्यक्ति घर पर रहता है उसका मित्र कौन होता है। तो युधिष्ठिर जी ने जवाब दिया, द वाइफ, कि उस मनुष्य की पत्नी ही उसका मित्र होती है, जो घर पर होता है व्यक्ति। फिर आगे क्वेश्चन किया यक्ष ने, हु अकम्पनीज अ मैन इन डेथ, कि मृत्यु में मनुष्य का साथ कौन देता है। तो युधिष्ठिर जी ने जवाब दिया, धर्म, द एलॉन कंपनीज द सोल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी। युधिष्ठिर जी ने कहा, धर्म, एक व्यक्ति का मृत्यु के बाद सिर्फ उसका धर्म ही साथ देता है, उसकी आत्मा के साथ उसका धर्म ही जाता है। एकाकी यात्रा में, उसकी अकेली यात्रा में सिर्फ उसका धर्म ही उसके साथ जाता है आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद। जैसा कि आप लोगों ने सुना ही होगा कि लोग कहते हैं कि धर्म कर्म ही आदमी के मरने पर उसके साथ जाता है। तो वही कहने का मतलब है कि धर्म, दैट अलॉन अकम्पनीज द सोल इन इट्स सॉलिटरी, एकाकी, की धर्म ही उसकी एकाकी यात्रा में, उसकी अकेली यात्रा में उसके साथ जाता है मृत्यु के बाद। विच, फिर अगला क्वेश्चन किया, विच इज द बिगेस्ट वेसल, कि संसार का सबसे बड़ा पात्र क्या है, सबसे बड़ा बर्तन क्या है। तो युधिष्ठिर जी ने जवाब दिया, क्या जवाब दिया, द अर्थ। उन्होंने क्या कहा, द अर्थ विच कंटेन्स, उन्होंने कहा द अर्थ, युधिष्ठिर जी ने कहा द अर्थ विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ, पृथ्वी जो अपने अंदर सब कुछ समाहित कर लेती है, अपने अंदर सब कुछ शामिल कर लेती है। इट इज़ ग्रेटेस्ट वेसल, यह संसार का, यह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा पात्र है। फिर अगला क्वेश्चन किया यक्ष ने, व्हाट इज़ हैप्पीनेस, की प्रसन्नता क्या है। तो युधिष्ठिर जी ने जवाब दिया, हैप्पीनेस इज़ द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, कि प्रसन्नता जो है वह अच्छी संगति का परिणाम होता है। क्या होता है, अच्छी संगति का परिणाम होता है। फिर आगे क्वेश्चन किया यक्ष ने, व्हाट इज़ दैट, वह क्या है, बाय गिविंग अप विच, जिसको त्याग देने से मैन बिकम्स, आदमी बन जाता है, लव्ड बाय ऑल, आदमी को सब प्यार करने लगते हैं, आदमी को सबके द्वारा सम्मान मिलने लगता है। फिर युधिष्ठिर जी ने इसका जवाब देते हुए कहा, प्राइड, घमंड, फॉर, किसी भी व्यक्ति के लिए, इफ़ मैन गिव्स अप, यदि मनुष्य घमंड को त्याग देता है, बीइंग प्राउड, घमंडी होना छोड़ देता है, ही विल बी लव्ड बाय ऑल, उसे सबके द्वारा सम्मान मिलेगा, उसे सबके द्वारा प्यार मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन था यक्ष का, व्हाट इज़ द लॉस विच यील्ड्स जॉय, ऐसा क्या है जिसको छोड़ देने से, जिसको त्याग देने से, या जिसकी हानि होने से, विच यील्ड्स, हानि होने से, उसकी से सिर्फ और सिर्फ आनंद की उत्पत्ति होती है, दुख की नहीं। यील्ड्स, विच यील्ड्स जॉय, यील्ड्स मतलब होता है उत्पत्ति, होना या उपज। विच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सारो, जो सिर्फ आनंद को ही उत्पन्न करता है, दुख को नहीं। तो युधिष्ठिर जी ने जवाब दिया, एंगर, इफ़ वी गिव अप बीइंग एंग्री, क्रोध, यदि हम क्रोधी होना छोड़ दें, वी विल नो लॉन्गर, तब हम लोग बी सब्जेक्टेड टू सारो, मतलब तब हम लोग ज़्यादा समय के लिए दुखी नहीं रह सकते। अगर हम लोग क्रोधित होना छोड़ दें तब हम लोग ज़्यादा समय के लिए क्रोधित नहीं हो सकते, ज़्यादा समय तक क्रोध के अधीन नहीं हो सकते। फिर अगला क्वेश्चन किया यक्ष ने, व्हाट इज़ दैट, ऐसा क्या है, बाय गिविंग अप, जिसे त्याग देने से, विच मैन बिकम्स रिच, जिसे त्याग देने से मनुष्य धनवान हो जाता है। तो इसका जवाब देते हुए युधिष्ठिर जी ने कहा, डिजायर, की इच्छा, इफ़ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, यदि मनुष्य लालची होना छोड़ दे, ही विल बिकम वेल्दी, तो वह धनी हो जाएगा, वह धनवान हो जाएगा अपनी इच्छा से। फिर आगे यक्ष जी ने क्वेश्चन किया, व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, कि क्या है जो मनुष्य को रियल ब्राह्मण, जो रियल ब्राह्मण या विद्वान
बना देता है। इट इज़ बर्थ, क्या यह जन्म से होता है। गुड कंडक्ट, या अच्छी संगत से होता है। आर लर्निंग, या अच्छे ज्ञान या ज्ञान से होता है। आंसर डिसिसिवली, मतलब इसका दृढ़ता से या सोच समझकर तुम उत्तर दो। तो युधिष्ठिर जी ने जवाब दिया, बर्थ एंड लर्निंग टू डू नॉट मेक वन, कि ज्ञान की जन्म और ज्ञान से कोई व्यक्ति विद्वान नहीं हो सकता, कि न केवल जन्म लेने से, अच्छे घर में अच्छे कुल में जन्म लेने से या अच्छे ज्ञान से ही सिर्फ कोई व्यक्ति विद्वान हो सकता है, और ना ही सिर्फ अच्छी संगति से, गुड कंडक्ट एलोन डज, और ना ही सिर्फ एक अच्छी संगत से ही मनुष्य विद्वान हो सकता है। हाउ एवर लर्नड अ पर्सन मे बी, और मे बी ही विल नॉट बी ब्राह्मण विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स। यहाँ तक कि मनुष्य कितना भी ज्ञानी हो लेकिन वह एक विद्वान नहीं हो सकता विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, बिना अपनी बुरी आदतों को त्यागे, बिना अपनी बुरी आदतों को छोड़े कोई भी व्यक्ति ना तो जन्म से विद्वान हो सकता है, ना ही ज्ञान से विद्वान हो सकता है, और ना ही सिर्फ अच्छी संगत से विद्वान हो सकता है जब तक वह अपनी बुरी आदतों को छोड़ ना दे। इवन दो ही मे बी लर्नड इन द 4 वेदाज, यद्यपि वह चाहे वह चारों वेदों का ज्ञाता ही ना हो, ज्ञाता ही क्यों ना हो, लेकिन जब तक वह अपनी बुरी आदतों को त्याग नहीं देता वह विद्वान नहीं कहलाएगा। अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू अ लोअर क्लास, एक बुरी संगति का व्यक्ति निचली श्रेणी में चला जाता है, निचली श्रेणी में गिना जाता है। फिर आगे प्रश्न किया यक्ष जी ने, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर जी ने जवाब दिया, एवरी डे मैन सी क्रिएचर्स डिपार्ट टू यम्स किंगडम, कि लोग प्रत्येक दिन देखते हैं कि क्रिएचर्स मतलब जीव जंतु या प्राणी, डिपार्ट टू यम्स किंगडम मतलब कि प्रत्येक दिन व्यक्ति देखता है कि जीव जंतु या व्यक्ति जो है वो डिपार्ट टू यम्स किंगडम मतलब कि यहाँ से जा रहे हैं, मतलब यम के साम्राज्य से यहाँ से जा रहे हैं। डिपार्ट मतलब अलग हो रहे हैं, या व्यक्ति प्रत्येक दिन देखता है कि कोई ना कोई या किसी न किसी की मृत्यु हो रही है। एंड एट, फिर भी दोज हु रिमेन, जो कि अभी तक जीवित हैं, जो कि अभी तक बने हैं, वांट टू लिव फॉर एवर, वह हमेशा के लिए जीवित रहना चाहते हैं। कहने का मतलब ये है कि आदमी डेली प्रतिदिन देखता है कि जो जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, वह प्रत्येक दिन कोई ना कोई जा ही रहा है यहाँ से, कोई किसी न किसी की यहाँ से मृत्यु ही हो रही है। फिर भी जो लोग अभी जीवित हैं वह ऐसा सोचते हैं कि वह हमेशा जीवित ही रहेंगे। दिस ट्रूली इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर, यही संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है, युधिष्ठिर जी ने कहा। फिर आगे कहा फिर आगे यक्ष ने क्वेश्चन किया। फिर यक्ष जी ने इसी प्रकार कहा कि 10 द यक्ष पुट मैनी क्वेश्चंस, और यक्ष ने इसी तरह से कई सारे क्वेश्चंस पूछे। एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, और युधिष्ठिर जी ने उनके सारे प्रश्नों का उत्तर भी दिया। इन द एंड द यक्ष आस्क्ड, और अंत में यक्ष ने कहा, ओ किंग, हे राजन, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स, कि तुम्हारे मृत भाइयों में से किसी एक को कैन नाउ बी रिवाइव्ड, किसी एक को अब जीवित किया जा सकता है। उनके कहने का मतलब है कि किसी एक को मैं अब जीवित कर सकता हूँ। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, तुम किसे चाहते हो कि जीवित हो, तुम किसे चाहते हो कि जीवन मिले। फिर युधिष्ठिर जी ने कहा, फिर इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक, यह सोचने में युधिष्ठिर जी को थोड़ा सा समय लगा। एंड देन, और तब ही विश्ड दैट और तब वह चाहे या वह उन्होंने कहा, दैट उन्होंने सोचा, द क्लाउड कॉम्प्लेक्सेंट मतलब मेघवर्ण वाला, लोटस आइड मेघवर्ण और कमल जैसी आँखों वाला, ब्रॉड चेस्टेड चौड़े सीने वाला, एंड लॉन्ग आर्म्ड और लंबी भुजाओं वाला नकुल, उन्होंने कहा कि नकुल को जीवित कर दिया जाए। लाइंग लाइक अ फॉलन एबनी ट्री, जो कि एक आबनूस के पेड़ की तरह पड़े हुए थे, माइट एराइज जीवित कर दिए जाएं। द यक्ष वाज प्लीज्ड,
यक्ष जो थे वह प्रसन्न हुए, एट दिस इससे प्रसन्न हुए, एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर जी से पूछे, वाई डिड यू चूज नकुल, कि तुमने नकुल को ही क्यों चुना, इन प्रेफरेंस टू भीम, भीम की तुलना में या भीम की तुलना में तुमने नकुल को ही क्यों चुना। हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, कहा उन्होंने कि भीम तो अत्यधिक शक्तिशाली हैं, लेकिन तुमने नकुल को क्यों चुना, भीम इतने शक्तिशाली हैं जिसके पास, हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000, जिसके पास 16,000 हाथियों का बल है। आई हैव हर्ड, और मैंने सुना है कि भीम इज मोस्ट डियर टू यू, और भीम तुम्हारे अत्यधिक प्रिय भी हैं। एंड वाई नॉट अर्जुन, और तुमने अर्जुन को क्यों नहीं चुना। हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इज योर, जिसकी भुजाओं की शक्तियाँ, योर प्रोटेक्शन, तुम्हारी रक्षक हैं। टेल मी वाई यू चूज नकुल, अब तुम मुझे बताओ कि तुमने नकुल को क्यों चुना भीम या अर्जुन की तुलना में। रेदर देन आइदर ऑफ दीज टू, उन दोनों की तुलना में तुमने नकुल को ही क्यों चुना। फिर युधिष्ठिर जी ने जवाब दिया, युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर जी ने जवाब दिया, ओ यक्ष, हे यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड, कि धर्म ही एकमात्र रक्षक होता है, ऑफ अ मैन, एक आदमी का, नॉट भीम, ना कि भीम होते हैं, ना कि भीम हैं, भीम और अर्जुन, ना कि धर्म ही एक मनुष्य का केवल एकमात्र रक्षक हो सकता है, ना कि भीम और ना ही अर्जुन। इफ़ धर्म इज गिवन अप, यदि धर्म कर्म छोड़ देता है मनुष्य, मैन विल बी रुइंड, तब व्यक्ति बर्बाद हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वर द टू वाइफ्स, कुंती और माद्री वर द टू, यही कहते हुए युधिष्ठिर जी ने आगे कहा, कुंती एंड माद्री वर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, कि कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां थीं। आई एम एलिव, मैं अभी जीवित हूँ। अ सन ऑफ कुंती, कुंती का एक पुत्र मैं अभी जीवित हूँ। एंड सो सी, और इस प्रकार, सी इज नॉट कम्प्लीटली बिरीव्ड, और इस प्रकार वह पूरी तरह से वंचित नहीं हैं। पुत्र के सुख से पूरी तरह से वंचित नहीं हुई हैं, क्योंकि कुंती का एक पुत्र मैं अभी जीवित हूँ। इन ऑर्डर दैट, और इसी के क्रम में और इसी के साथ, द स्केल्स ऑफ जस्टिस, न्याय के तराजू से देखा जाए, मे बी इवन, तो आई आस्क दैट, और अगर न्याय के तराजू में देखा जाए तो इसलिए आई आस्क दैट माद्री सन, मैंने माद्री के सन नकुल को पुनर्जीवित करना चाहा। मैंने इसलिए कहा कि माद्री के पुत्र नकुल पुनर्जीवित हो जाएं। द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज्ड, और जो यक्ष थे वह अत्यधिक प्रसन्न हुए। विथ युधिष्ठिराज इम्पार्शियलिटी, युधिष्ठिर की निष्पक्षता को देखते हुए यक्ष जी बहुत प्रसन्न हुए। एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स, और उन्होंने कहा या उन्होंने अनुमति दी, ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, कि उनके जितने चारों भाई जो थे मृत पड़े थे, वह सभी जीवित हो जाएं, वह सभी जीवन में फिर से वापस आ जाएं। इट वाज यम, एंड जब उन्होंने युधिष्ठिर जी से खुश होकर के उनके चारों भाइयों को जीवित होने का वरदान दे दिया, फिर इट वाज यम, फिर उन्होंने अपना रूप धारण किया, और इट वाज यम, फिर युधिष्ठिर जी ने देखा कि यह यम थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता, जो कि मृत्यु के देवता होते हैं, यह वही थे। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्ष, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया हुआ था। सो दैट, ताकि ही माइट सी युधिष्ठिरा एंड टेस्ट हिम, ताकि वह युधिष्ठिर को देख सकें और उनका परीक्षण कर सकें, उनकी परीक्षा ले सकें। ही एम्ब्रेस, और उनकी परीक्षा में युधिष्ठिर जी पास हुए, इसलिए वह इतने अत्यधिक प्रसन्न हुए कि ही एम्ब्रेस युधिष्ठिर, कि उन्होंने युधिष्ठिर जी को गले लगाया। एंड ब्लेस्ड हिम, और उन्हें आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपीयर्ड, और फिर वह अदृश्य हो गए या वह चले गए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह रहा आपके फर्स्ट चैप्टर द एन्चेंटेड पूल, जादुई तालाब का हिंदी में एक्सप्लेनेशन। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लोग ज़रूर लाइक करें,
कमेंट करें। चैनल पर अगर नए आए हों तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आप लोग जो आगे वीडियो आए नई नई आपको आपके हेल्प के लिए वह आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। और हाँ, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो मेरे प्यारे छोटे भाइयों, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि अभी मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ सपोर्ट मी। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।